हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू द चैनल. सो टुडे वी आर कवरिंग अप seating arrangement. So this is the topic that comes under aptitude in IMUCET, and this is the topic that comes under GT general test in CUET. सो IMUCET वाले बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मर्चेंट नेवी में जाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए एज अ डेक ऑफिसर और एज एन इंजन ऑफिसर, उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है. यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है. सिमिलरली पीपल हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CUET, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो सीटिंग अरेंजमेंट में होता क्या है, बेसिकली आपको कुछ सिचुएशंस दी जाती हैं. उन सिचुएशन के हिसाब से आपको लोगों को बैठाना होता है अलग अलग सीट्स पे, और अगर आपने इन लोगों को सही जगह पे बैठा दिया तो आपके नंबर जो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन बैठ जाएंगे आपके फाइनल रिजल्ट में. कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे. सो एग्जांपल ये दिया है कि 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर. तो 6 लड़के हैं जो सर्कल पे बैठे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं. ठीक है, तो 6 लड़के जो सर्कल में बैठे हैं सेंटर की तरफ देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं भाई. तो इसको करने के लिए हम एक सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं भाई. तो यहाँ पे हमने एक सर्कल बना लिया. चलो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको सर्कल बना लिया. राइट, अब 6 लड़कों को बैठाना है. तो 6 लड़कों को बैठाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 6 प्लेसेस मार्क कर दी. 1 2 3 4 लेट्स से 5 एंड 6. ठीक है, ये 6 प्लेसेस हमने बना ली. जिनको जिनको बैठाना है उनके लिए सबसे पहले चेयर्स लगा दो. तो चेयर्स लगा दी हमने. 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन. सो मोहन के राइट में बैठा है राजीव. बहुत बढ़िया. बट ही इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय. सो राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन, बट ही इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय. तो विजय यहां पे नहीं आ रहा है. राजीव जो है वो विजय के लेफ्ट पे नहीं है. सो यहां पे विजय नहीं आएगा, ये हमको क्लियरली पता चल गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय. सो बाबू और विजय के बीच में आ रहे हैं हमारे सुरेश बाबू. अब बाबू और विजय इस तरीके से भी हो सकते हैं, या फिर बाबू और विजय इस तरीके से भी हो सकते हैं. दोनों ही चीजें पॉसिबल है. सो जैसे सिलॉजिज्म में हमने सीखा था कि जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सारे ऑप्शंस को हम बनाते चले जाते हैं, सिमिलरली यहां पे भी हम सारे ऑप्शंस बनाते चले जाएंगे. ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं. सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय बता दिया हमने. उसके बाद अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय. सो विजय के लेफ्ट में अजय बैठ रहा है. अब देखिए, अगर इस तरीके से हम चल रहे होते, ये वाला केस लेके चले, तो विजय के लेफ्ट में तो बैठने की जगह ही नहीं है, तो ये वाला केस तो अप्लाई नहीं होगा. सो ये वाला केस अप्लाई हो रहा है. और विजय के लेफ्ट में कौन बैठ रहा है, सुरेश. अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय. सो विजय के लेफ्ट में बैठ रहा है अजय. क्लियर है, यहां से ये चीज पता चली. हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ मोहन. मोहन के लेफ्ट में कौन बैठा है. तो सबसे पहले इन लोगों को यहां पे बैठा देते हैं, और बैठाने के बाद देखते हैं क्या चीजें चल रही हैं. राइट, तो सबसे पहले क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बार सारी चीजें फिर से देख लेते हैं. सो राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन. ठीक है, तो हमने क्या किया, मोहन को यहां बैठा दिया, और मोहन का राइट क्योंकि फेसिंग अंदर की तरफ है तो मोहन का राइट इधर होगा. ठीक, तो यहां किसको बैठा दिया, यहां बैठा दिया राजीव को. ठीक है, सो राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन, बट ही इज नॉट जस्ट लेफ्ट ऑफ विजय. कोई बात नहीं, विजय यहां पे नहीं है. ठीक, अगर विजय यहां नहीं है तो विजय यहां 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 कहीं पे भी हो सकता है. लेकिन विजय के लेफ्ट में कौन है, अजय. सो विजय के लेफ्ट में अजय है. सो विजय के लेफ्ट में अजय है. ठीक है, 4 जगह है, 1 2 3 4, और 4 लोगों को बैठाना है. विजय के लेफ्ट में अजय, तो विजय अगर यहाँ पे सेंटर पे देख रहा है तो लेफ्ट हुआ ये. तो विजय को बैठाया हमने यहाँ पे. विजय का लेफ्ट यहाँ पे आ गया अजय. ठीक है, और विजय के बगल में है संजय, वॉट एवर है, सुरेश है, और इसके बगल में है बी से बाबू. सो इस तरीके से हमने सारे लोगों को बैठा दिया है. राइट, अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर इससे मैच हो रहा है. सो मोहन बैठा है, मोहन के बाजू में राजीव, राजीव के बाजू में अजय, अजय के बाजू में विजय, विजय के बाद सुरेश, सुरेश के बाद बाबू. बिल्कुल सही है. अब इससे मैटर नहीं करता कि यहाँ पे मोहन को यहाँ बैठाया है, हमने मोहन को यहाँ बैठा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है. सर्कल में सब एक जैसे ही हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर सिटिंग अरेंजमेंट वी कैन आंसर
any type of question that is asked in the examination. So कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? Who is sitting just right of विजय? सिर्फ right, just right of विजय कौन बैठा है? सुरेश बैठा है. So who is sitting between बाबू and राजीव? तो बाबू और राजीव के बीच में कौन बैठा है? मोहन बैठा है. तो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप आराम से आंसर दे देंगे. सिर्फ एक कंडीशन है, क्या? कि आपको ये जो बैठाना है सिटिंग अरेंजमेंट वो सही बैठाए. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं एंड आप आराम से ये सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो. तो ये सारे जो बंदे हैं ये रो में बैठे हैं. इसको मैं थोड़ा सा और मैक्सिमाइज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए. सो ए पी आर एक्स एस जेड आर सिटिंग इन अ रो. ये सारे रो में बैठे हैं. कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 6 लोग हैं. तो 6 लोगों के लिए सबसे पहले हमने चेयर्स बिछा दी. 3 4 5 6 चेयर्स लगा दी एक्स 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 करके. ठीक है, आप ब्लैंक भी बना सकते हो. आर सिटिंग इन अ रो. एस एंड जेड आर इन द सेंटर. तो सेंटर में ये हो गया भाई. सो सेंटर में कौन कौन है? एस और जेड. ऐसे भी आ सकते हैं, एस और जेड ऐसे भी बैठ सकते हैं. सो सारी कंडीशंस बनानी रहेंगी. ए एंड पी आर एट दी एंड्स. ए और पी एंड पे है तो ए और पी यहां पे भी हो सकता है. ए और पी में से कोई एक जना यहां पे भी हो सकता है. कौन किस एंड पे है हमको नहीं पता. ए लेफ्ट एंड पे है या राइट एंड पे है हमको नहीं पता. तो ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल है. दोनों कंडीशंस लिख दी. नाउ आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए. आर जो है वो ए के लेफ्ट में बैठा है. अब अगर ए यहां पे फिक्स कर दिया जाए इस पोजीशन पे तो इसके लेफ्ट में तो कोई जगह ही नहीं है. इसका मतलब है ए यहां नहीं बैठ सकता. अगर ए यहां नहीं बैठ सकता तो ए कहां बैठ सकता है? तो ए यहां बैठ सकता है. तो हमने क्या किया? इस जगह को फिक्स किया एज ए. और ए के लेफ्ट में कौन बैठा है? ए के लेफ्ट में बैठा है आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए. तो यहां पे ये फिक्स हो गया. जैसे ही ए यहां फिक्स हुआ यहां पे पी फिक्स हो गया. ठीक, बचा कौन? बचा एक्स. तो एक्स के लिए एक ये पोजीशन बची. अब जेड और एस कैसे बैठे हैं अभी हमको नहीं पता, तो हम इसको छोड़ देते हैं. क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ रहा है हु इज टू द राइट ऑफ पी. पी के राइट में कौन बैठा है? सो पी के राइट में एक्स बैठा है. सो द करेक्ट आंसर इज एक्स. आई होप यू गॉट द आंसर. ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है there are 8 houses in a line and in each house only one boy lives with the condition as given below. So 8 houses हैं. इस तरीके से आपने 8 हाउसेस बना लिए. जो जो कंडीशंस दी हैं वो सारी कंडीशंस यहां पे आपको देखनी है, इसको रखना है और रख के बताइए क्या आएगा इसका सही आंसर. नीचे कमेंट करके बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 2 का व्हाट इज द करेक्ट आंसर. जिसने भी सही आंसर दिया उसको हार्ट मिलेगा मेरी तरफ से. बाकियों को समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है. अगर ये क्वेश्चन आप अभी नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप पहले पूरा वीडियो देख लो और क्वेश्चन देख लो, उसके बाद इसका आंसर देना. बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं. नीचे कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या आएगा. चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच. 5 लोग हैं. ए बी सी डी ई are sitting on a bench. A is sitting next to B. A is sitting next to B का मतलब है A के बाजू में B बैठा है. ओके, A is sitting next to B. C is sitting next to D. C जो है वो D के बाजू में बैठा है. बहुत बढ़िया. D is not sitting with E. D E के साथ नहीं बैठा है. चलो कोई बात नहीं, D E के साथ नहीं बैठा है. इस सिचुएशन को हम लोग दिमाग में रखते हैं, कुछ लिखा नहीं हमने. E who is on the left end of the bench. So E who is on the left end of the bench. E जो है वो लेफ्ट एंड पे है बेंच के. सो बेंच का ये राइट एंड हुआ, ये लेफ्ट एंड हुआ. E यहाँ पे बैठा है बेंच पे. E के बाजू में D नहीं है तो D यहाँ पे नहीं आएगा. सो D कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है. बाकी इसके बाजू में नहीं आ सकता. ठीक. So E who is on the left end of the bench. C is on the second position from the right. C आ गया second position from the right. C ने घेर लिया तो D अब यहाँ पे भी नहीं हो सकता है. ठीक है. C is on the second position from the right. A is to the right of B and E. A जो है वो B और E के राइट में है. अब B और E देखो, E यहाँ पे है, B कहाँ कहाँ हो सकता है? So B हो सकता है यहाँ पे हो सकता है और A कहाँ हो सकता है? क्या कह रहा है? A is to the right of B and E. A जो है वो B और E के राइट में होगा. सो अगर B को हम यहाँ फिक्स कर दे तो A यहाँ पे भी हो सकता है, A यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन A और B साथ साथ आने चाहिए. ये भी हमको पता चला यहाँ पे A और B साथ साथ आने चाहिए.
सी और डी साथ साथ आने चाहिए। अब सी के साथ अगर डी यहां पे कर देंगे तो ए भी नहीं आ पाएगा, तो डी को हमने यहां फिक्स किया, सी डी के साथ आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहां पे कह रहा है ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, तो बी को इधर किया, ए को इधर किया, इससे ये हुआ ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड राइट ऑफ ई। ठीक है, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए और सी देखो साथ साथ भी बैठ गए, अपने आप ही यहां बैठ गए। इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, ए किस पोजीशन पे बैठा है? सो ए बैठा है बिल्कुल बीच वाली पोजीशन पे, दो बाएं दो दाएं। किसके किसके बीच में बैठा है? बी एंड सी के बीच में बैठा है, सो बिटवीन बी एंड सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चंस आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है इसको करने में, करके जरूर देखिएगा। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, कितने लोग हो गए भाई? 3 3 6 6 2 8, 8 लोग आर सिटिंग राउंड द सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। ठीक है भाई, सर्कल बनाना है, सेंटर पे सबको फेस कराना है, बिल्कुल करा देते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, वेरी गुड सर, कलर बदल लेते हैं सर। 8 लोगों को बैठाना है, तो 1 2 3 4, ये वैसे ही जैसे हम लोग घड़ी पे नंबर भरते हैं ना, 6 12 3 एंड 9, वैसे ही फिर 4 लोगों को और बैठाना है, तो ये 4 लोगों को हमने और इस तरीके से बैठा दिया है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कल एंड आर फेसिंग एट द सेंटर। पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। सो अगर टी को यहां किया तो कह रहा है पी इज सेकेंड टू दी राइट ऑफ टी, टी के राइट में सेकंड पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन ये हुई, सेकंड पोजीशन ये हुई, पी को टी को फिक्स कर दिया। ठीक है, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। तो हु इज द नेबर ऑफ R एंड V का मतलब है यहाँ पे T रेफर कर रहे हैं, P रेफर नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। सो T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V, तो T के नेबर्स कौन है? R और V है। अब R और V ऐसे भी आ सकते हैं, R और V ऐसे भी आ सकते हैं, मतलब या तो R यहाँ पे V यहाँ पे, या फिर R यहाँ पे V यहाँ पे, दोनों तरफ से हो सकता है भाई, पड़ोसी तो दोनों तरफ से हो सकते हैं, राइट। तो दोनों ऑप्शन अभी हमने लिख लिए। Who is the neighbor of R and V? बहुत बढ़िया। S is not the neighbor of P, तो S is not the neighbor of P का मतलब है S यहाँ पे नहीं आएगा। S यहाँ पे नहीं आएगा का मतलब है S कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीन ही पोजीशंस बची, क्योंकि P के बगल में नहीं आ सकता है। तो कहाँ कहाँ आ सकता है? इन तीन पोजीशंस पे S आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। V is the neighbor of U, V जो है वो U का नेबर है। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है। कैसे क्रूशियल है? अगर हमने V को यहां फिक्स कर दिया, अगर V यहां आ रहा होता तो ये T और P का नेबर होता, U का नेबर बन ही नहीं पाता, दोनों के बीच में फंस जाता। लेकिन कह रहा है V इज द नेबर ऑफ U। अगर V इज द नेबर ऑफ U है तो हमको यहां से क्या पता चल गया कि V यहां पे फिक्स हो गया है, R अपने आप यहां पे फिक्स हो गया और U यहां पे आ गया। अब U यहां पे आ गया तो S नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि V इज द नेबर ऑफ U, तो V जो है वो U का नेबर हो गया। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। आगे चलते हैं। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, S और W के बीच में Q नहीं है। कोई बात नहीं, इस स्टेटमेंट को रोक के चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? W इज नॉट बिटवीन U एंड S, U और S के बीच में W नहीं है। देखिए U और S के बीच में W नहीं है, तो S के पास देखो दो ऑप्शंस है, या तो यहां जाने की या यहां जाने की। लेकिन अगर S यहां चला गया तो W को बीच में आना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या कह रहा है? W इज नॉट बिटवीन U एंड S, तो S को भी हमने क्या किया? S को भी हमने यहां पे फिक्स कर दिया। अब S यहां पे फिक्स हो गया, ठीक है। सो क्या कह रहा है? W इज नॉट इन बिटवीन U एंड S, S को हमने फिक्स कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा? W बचा, और क्या बचा? और भी कुछ बचा है, अभी कुछ बचा है। चलिए, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, S और W के बीच में Q नहीं है, तो Q को हमने किया साइड में और W को किया यहां पे, और इस तरीके से हमारी सारी स्टेटमेंट्स हो गई कंप्लीट। आप सारी स्टेटमेंट्स को दोबारा से पढ़ लीजिए और यही डायग्राम बन के तैयार होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द टू फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, कौन कौन से नेबर्स नहीं हैं? तो देखिए R और V ये दोनों नेबर्स नहीं हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, R और V नेबर्स नहीं हैं। सो द करेक्ट आंसर इज R, V आर नॉट नेबर्स। आगे क्या कह रहा है? विच वन इज इमीडिएट राइट टू V, V के राइट में कौन है? तो V कहाँ है? V यहाँ है। V का राइट हुआ ये, तो V के राइट में कौन हुआ? T, तो V के राइट में कौन है? T। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, एस कहां पे है, सो एस कहां पे है देखा जाए, एस इज बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू के राइट में यू के लेफ्ट में, ठीक है, डब्ल्यू के राइट में यू के लेफ्ट में, डब्ल्यू के राइट में, इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। अब याद रखिएगा, अगर डब्ल्यू सेंटर की तरफ देख रहा है, अगर डब्ल्यू सेंटर की तरफ देख रहा है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर क्वेश्चन में लिखा है, तो इसका राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा उधर, उल्टा ना कर दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है भाई। सो ये हो गया इसका पार्ट, इसके बाद थर्ड पार्ट भी हो गया, फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो जाता है। नाउ बिफोर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारा सेल्स 2.0 का बैच चल रहा है हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन में, जिसमें हम आपको सारी की सारी तैयारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश की तैयारी पूरी की पूरी करा रहे हैं अपने ही बैच में। रोज सुबह 11:30 बजे लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाती हैं और पूरे दिन तक हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, जिसमें मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स और एप्टीट्यूड मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश के हमारे पास पूरे के पूरे रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशंस हैं। सिमिलरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी सेम टू सेम चीज़ें हैं, हमारे पास नोट्स भी हैं, शीट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। प्लस इसमें हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आएंगे IMUCET में, ये भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ मिलेगा। तो हमारी टेस्ट सीरीज भी रहेगी जिसमें 10 क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे पूरे पूरे IMUCET के 200 नंबर के क्वेश्चन जो आपको 180 मिनट में करने हैं, CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इस टेस्ट सीरीज में आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्लासेस में कवर्ड हैं। इसकी जो फीस है वो है मात्र 4,999 रुपये। और अभी तक अगर आपने IMUCET का फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी भर दो, 2 तारीख को लास्ट डेट है IMUCET के फॉर्म की। बहुत सारी कंपनीज के स्पॉन्सरशिप के प्रोग्राम्स निकले हुए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स अभी भी निकले हुए हैं, आप उनको भर दीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, तैयारी आपकी हो जाएगी ज़बरदस्त, मज़ेदार, बेहतरीन, और सिलेक्शन हो जाएगा आपका मर्चेंट नेवी में एज एन ऑफिसर। या तो आप डेक की तरफ जाएंगे या फिर आप इंजन की तरफ जाएंगे। अगर इंजन की तरफ जाएंगे तो इंजीनियर बनेंगे, डेक की तरफ जाएंगे तो यू विल बी कॉल्ड द कैप्टन ऑफ द शिप, जब आप अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे चले जाएंगे। तो कैप्टन बनना है या इंजीनियर बनना है ये डिसाइड कीजिए, लेकिन टाइम बिना वेस्ट किए IMUCET के फॉर्म्स जल्दी से जल्द भर दीजिए। आप मुझसे पढ़िए, कहीं और से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़िए ज़रूर, फॉर्म ज़रूर भरिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमको अगेन लोगों को बैठाना है, तो सबसे पहले लोगों को बैठा देते हैं। कैसे बैठाना है लोगों को भाई? सो लोगों को बैठाने के लिए 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। 5 लड़कियों को बैठाना है, बड़ा ही मुश्किल काम है 5 लड़कियों को बैठाना, और वो भी फोटोग्राफ के लिए। अगर आप कहते हैं ट्रू तो नीचे लिख के कमेंट कीजिएगा। अगर आपने कभी बैठाने की कोशिश की हो तो आपको पता होगा कितना दर्द होता है। सो 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, जस्ट जोकिंग, 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, रानी के लेफ्ट साइड है सीमा, is to the left of Rani and to the right of Bindu. So Seema is to the left of Rani and to the right of Bindu. So Seema जो है बिंदु के राइट में है, रानी के लेफ्ट में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैरी is to the right of Rani, मैरी जो है वो रानी के राइट में है, ठीक है। रीटा is between रानी एंड मैरी, रानी और मैरी के बीच में कौन है? रीटा भी हैं। तो इस तरीके से हमने बैठा दिया। अब देखो यहाँ बैठ गए सब लोग, BSR, रीटा एंड मैरी, देखो हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, एक बार में हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। अब क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करने हैं? सो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा, रीटा के राइट पे कौन बैठा है? मैरी बैठा है, मैरी बैठी है। सो मैरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसके बाद हु इज द मिडल ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के मिडल में कौन बैठा है? फोटोग्राफ के मिडल में बैठी हैं रानी जी। सो रानी इज सिटिंग एट द मिडल ऑफ द फोटोग्राफ, सो द करेक्ट आंसर इज रानी जी। रानी जी बोले तो ऑप्शन बी, रानी, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट क्या हो गया? सेकंड फ्रॉम द राइट हो गई रीटा जी, सो रीटा जी इज द करेक्ट आंसर।
सो द करेक्ट आंसर इज मिस रीटा. रीटा जी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसान है. IMUCT में तुम लोग छक्के मार दोगे भाई, तुम लोग की रैंक आएगी, जबरदस्त रैंक आएगी, बेहतरीन रैंक आएगी, और हम तुमको हाथ पकड़ के शिप तक लेके जाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है. हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन फोटोग्राफ? लेफ्ट से सेकंड फोटोग्राफ में कौन है? लेफ्ट से सेकंड एस, सीमा. सीमा इज लेफ्ट टू द सेकंड वाली फोटोग्राफ. सीमा 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 सीमा. डी, ऑप्शन डी इज सीमा. क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल. दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज. ओके भाई, ठीक है. सो यहाँ पे 6 लोगों को बैठाना है. 6 लोगों को बैठाने के लिए सर्कल में पहले सर्कल बना लें जल्दी से. सर्कल का कलर कर दें थोड़ा सा चेंज, ठीक है. 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल. सब लोग सेंटर ऑफ द सर्कल पे फेस कर रहे हैं. 6 लोगों को बैठाना है, तो 6 लोगों को हमने कुछ इस तरीके से बैठा दिया, ठीक है. अब हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल. दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज. सो प्रकाश हैं, प्रकाश हैं और पंकज हैं, और बीच में दीपा है. पंकज, प्रकाश एंड पंकज के बीच में दीपा है. ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दीपा इधर प्रकाश है, ठीक है, और इधर पंकज है. ऐसा भी हो सकता है, ठीक हो सकता है, राइट. दोनों कंडीशन बना ली. दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज. प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित. मुकेश और ललित के बीच में फंसी है प्रीति, या ललित और मुकेश के बीच में फंसी है प्रीति. ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं. प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर. प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के अपोजिट है. सबसे पहले क्या करो, प्रकाश और मुकेश को बैठा दो. सो प्रकाश को हमने यहाँ डाला, मुकेश को हमने यहाँ डाला. मुकेश के बारे में आपको पता ही होगा, मेरा नाम मुकेश है, मैं जर्दा तंबाकू और बीड़ी पीता था. मूवीज के पहले देखा होगा, वही वाला मुकेश, ठीक है. सो RIP, रिप, रेस्ट इन पीस मुकेश भाई. इसीलिए नशे नहीं करने चाहिए. जर्दा, तंबाकू, गुटखा, खैनी, चैनी, सिगरेट्स से दूर रहना चाहिए, राइट. चलिए, सो प्रकाश मुकेश, वैल्यू एजुकेशन. प्रकाश और मुकेश अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं. बहुत बढ़िया भाई, दोनों को बैठा दिया. इसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रकाश के बगल में, प्रकाश के बगल में दीपा हैं और दीपा के बगल में पंकज हैं. तो प्रकाश के बगल में दीपा हैं, दीपा के बगल में पंकज हैं. अब प्रकाश के बगल में दीपा देखो इधर भी बैठ सकती है, प्रकाश के बगल में दीपा इधर भी बैठ सकती है. मतलब 2 चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है. अब 2 चीजें अगर पॉसिबल है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और सर्कल बना लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना रह जाए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और सर्कल बना लेते हैं. चलो भाई, एक और सर्कल बना लिया जाए. अब इस सर्कल को थोड़ा सा रंग बदल देते हैं इसका. सो लेट्स से इसको कर देते हैं ब्लू कलर का, ठीक. अब अगेन यही सेम चीज़ जो हम लोग ने यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे हमने बैठा दिया प्रकाश को, ठीक है. यहाँ पे हमने बैठा दिया मुकेश को. उसके बाद 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं और 2 लोग यहाँ पे बैठे हैं. अब कह रहा है प्रकाश के बगल में दीपा है, दीपा के बगल में कौन है? पंकज, ठीक. तो एक ऑप्शन क्या बन सकता है? प्रकाश के बगल में दीपा, दीपा के बगल में पंकज. एक ये ऑप्शन हो सकता है. एक ऑप्शन ये हो सकता है प्रकाश के बगल में दीपा और दीपा के बगल में पंकज. ऐसे भी हो सकता है, ठीक. तो दोनों ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, अभी देखते हैं, हो सकता है किसी का आंसर आएगा, कोई चीज बताएगा. आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्रीति इज बिटवीन ललित एंड मुकेश. मुकेश और ललित के बीच में है प्रीति. तो प्रीति को अभी हमको बैठाना है. तो प्रीति को हम कहाँ बैठा दे भाई? मुकेश और ललित के बीच में है, ये है मुकेश, तो यहाँ बैठा दिया हमने ललित को, तो यहाँ बैठ गई प्रीति इस हिसाब से. और यहाँ पे ये है मुकेश, तो यहाँ पे बैठ गई हमारी प्रीति, और यहाँ पे बैठा दिया हमने ललित को. और कुछ बताया इन्होंने? और कुछ भी नहीं बताया. अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ है, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं. दिस इज ऑप्शन 1 एंड दिस इज ऑप्शन 2. अब कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट वाला ऑप्शन है? तो इस केस में आपको क्या करना होगा, जो आपके MCQs हैं उनको एक बार देखना होगा, और उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है या ये वाला फिगर सही है. ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है. तो अभी पहले MCQ देखते हैं और MCQ से समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है MCQ. तो पहला MCQ कह रहा है हु इज सिटिंग राइट टू प्रकाश. प्रकाश के राइट में कौन है? तो देखिए प्रकाश के राइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो ललित है,
और प्रकाश के राइट की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे दीपा है। दीपा और ललित दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। सो ललित भी है और दीपा भी है, मतलब भाई कंफ्यूजन, नहीं दे सकते आंसर। कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है हु इज जस्ट राइट टू पंकज। पंकज के राइट में कौन है देख लेते हैं। पंकज के राइट में कौन है? ये है पंकज। पंकज के राइट में यहाँ पे दीपा है और ये रहा पंकज। पंकज के राइट में यहाँ पे क्या है? मुकेश। ठीक है, तो मुकेश और दीपा में से एक आंसर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दीपा तो ऑप्शन में दिया है, दीपा ऑप्शन में दिया है, मुकेश ऑप्शन में नहीं दिया है। सो इसका मतलब है दीपा आंसर है। सो पंकज के राइट में दीपा है, तो पंकज के राइट में जो वहां पे दीपा है वही वाला सर्कल हमारा सही है। पंकज के राइट में दीपा कहाँ है? यहाँ पे। सो हमारा जो सही सर्कल है वो ये वाला है और जो गलत सर्कल है वो ये वाला है, तो इसको क्रॉस कर दिया। सो सर्कल फर्स्ट को ही हमको फॉलो करना है सारे क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था प्रकाश के बाजू में कौन है? राइट, प्रकाश के राइट में। सो प्रकाश कहाँ है भाई? प्रकाश, ये रहा। प्रकाश के राइट में है ललित। सो प्रकाश के राइट में कौन है? प्रकाश के राइट में है ललित। सो ललित इज द करेक्ट आंसर। कौन है प्रकाश के राइट में? ललित। तो ललित क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में कह रहा है हु आर द नेबर्स ऑफ मुकेश। मुकेश के नेबर कौन कौन है? तो भाई देख लो मुकेश का है। मुकेश के नेबर हैं, एक है आपकी प्रीति और एक है आपके पंकज। तो पंकज और प्रीति हैं इनके नेबर, पंकज और प्रीति। प्रीति एंड पंकज, प्रीति एंड पंकज, ऑप्शन सी। सो प्रीति एंड पंकज आर दी नेबर्स ऑफ मुकेश। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? हु इज सिटिंग अपोजिट टू प्रीति। प्रीति के अपोजिट कौन बैठा है भाई? सो प्रीति यहाँ पे बैठी हुई है। प्रीति के अपोजिट कौन है? पंकज। सो प्रीति के अपोजिट कौन हो जाएंगे? पंकज भाई हो जाएंगे। प्रीति के अपोजिट में पंकज है, हाँ भाई बिल्कुल है। सो पंकज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? सो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही हमको सिटिंग अरेंजमेंट्स करने हैं और आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाड़ियों वाड़ियों वाला क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इन एन एग्जीबिशन 7 कार्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैडिलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड एंड फार्गो आर स्टैंडिंग फेसिंग टू ईस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फेसिंग टू ईस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्स है फेसिंग ईस्ट की तरफ खड़ी हो रही हैं, मतलब हमारी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या होती है भाई? सबको डायरेक्शन बताया था, डायरेक्शन सेंस पढ़ाया था। सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो फेसिंग ईस्ट, इस तरफ की तरफ फेस करके खड़ी है, आपके राइट की तरफ फेस करके खड़ी हैं। ठीक, तो कैसे खड़ी हैं राइट की तरफ फेस करके? तो कितनी कार्स हैं टोटल इन एन एग्जीबिशन? 7 कार्स। 7 कार्स हैं, तो हम इन 7 कार्स को लेट्स से ऐसे लिख देते हैं 1 2, या इसको थोड़ा यहाँ पे लिख दें ताकि जगह मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्स हमने खड़ी कर दी। ठीक, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस कर रही हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कार्डिलैक इज नेक्स्ट टू राइट ऑफ फार्गो। सो फार्गो के अगर फार्गो है हमारी गाड़ी खड़ी है तो इसके राइट में कौन सी खड़ी है? इसके राइट में खड़ी है कैडिलैक। ठीक, सो फार्गो के राइट में कैडिलैक खड़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट। फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, तो फिएट जहां पे भी खड़ी होगी इसके बीच में 1 2 3 गाड़ियां आ रही हैं और चौथी गाड़ी कौन सी है? फर्गो। फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट। सो फर्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट। ठीक, इसके बाद कह रहा है मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। सो एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में मारुति है, ऐसे भी हो सकती है, या फिर एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में मारुति ऐसे भी हो सकती है। राइट, दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके बाद कह रहा है फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर is at one end. Fiat is at one end which is third to the left of ambassador. तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर मतलब अगर एम्बेसडर यहाँ पे खड़ी है तो फिएट इसके थर्ड लेफ्ट पे, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे आ गई। और फिएट कहाँ पे खड़ी हो गई? फिएट खड़ी हो गई बिल्कुल कोपचे में, कोने में, जैसा यहाँ पे कह रहा है वन एंड पे। अब आप काउंट कर लो टोटल कार्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब अभी एक कार और बची है, एक कार की जगह अभी और है हमारे पास। ठीक, अब वो एक कार यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी बीच में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, इसके बीच में नहीं हो सकती, यहीं कहीं हो सकती है। सो इसको हमने इस तरीके से 7 कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट,
अब क्या कह रहा है भाई, मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। एम्बेसडर यहां पे हो गई, सो मारुति यहां पे हो गई, तो बेडफोर्ड यहां पे हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बार फिर से सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं और इनको गाड़ियों को लगा देते हैं। तो फिएट सबसे कहां खड़ी है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन एंड। तो फिएट को हम लोग क्या करते हैं, फिएट को सबसे पहले यहां पे सेट कर देते हैं। फिएट को सेट कर दिया, उसके बाद बी से कौन सी है हमारी, बेडफोर्ड। तो बेडफोर्ड हो गई हमारी नेक्स्ट कार। उसके बाद क्या है हमारे पास, मारुति। सो मारुति खड़ी कर दी भाई, देख रहे हो मारुति की औकात इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है, मारुति। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है एम्बेसडर। सो एम्बेसडर खड़ी कर दी। एम्बेसडर के बाद क्या है, एम्बेसडर के बाद है फार्गो। ठीक, उसके बाद फार्गो के बिल्कुल बाजू में क्या है, फार्गो के बिल्कुल बाजू में है कैडिलैक। कैडिलैक, और उसके बाजू में क्या है पता नहीं, अभी देखते हैं समझते हैं। ठीक, अब एक बार चेक कर लेते हैं। सो कैडिलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फर्गो। फर्गो के राइट में कैडिलैक है, हाँ भाई बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सेकंड कंडीशन, फर्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट। फर्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट। तो फिएट के फोर्थ राइट पे, 1 2 3 4, फोर्थ राइट पे है। सेकंड इज ऑल्सो कंप्लीट। मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में मारुति कार है, ये वाली कंडीशन भी सही हो गई। फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर पे फिएट होनी चाहिए, तो एम्बेसडर यहाँ है 1 2 3, थर्ड पे फिएट है, बहुत बढ़िया। इज टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन एंड। अब जो एक गाड़ी बची वो गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी। ये कौन सी गाड़ी बची भाई, मर्सिडीज बची भाई। सो मर्सिडीज गाड़ी आएगी, जो आप लोग ऑफिसर बनते सबसे पहले लेंगे। अब देखिए IMUCET मर्चेंट नेवी के क्वेश्चन का भी लेवल ऐसे ही है, भोगाली क्वेश्चन आते। देखो क्वेश्चन में भी क्या क्या आ रहा है, मर्सिडीज, कैडिलैक, फर्गो, एम्बेसडर, बेडफोर्ड, फिएट, सारी भोकाली भोकाली गाड़ियाँ हैं जबरदस्त। या तो विंटेज कार्स हैं या फिर बिल्कुल लेटेस्ट तगड़ी वाली कार्स हैं। सिर्फ एक ही मारुति वाली कार आ रही है, ये वो वाली कार है जो आपके इंजीनियर दोस्त खरीदेंगे जब वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे और उसके बाद सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक नौकरी करेंगे। बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे, नीचे कमेंट करके बताओ। और तुम लोग दुनिया घूमोगे भाई और इन सब गाड़ियों में घूमोगे, मजे लोगे। ठीक, नीचे कमेंट करके बताइएगा सही बोला कि नहीं बोला। राइट, चलो भाई। सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द कार्स आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैडिलैक कार। सो कैडिलैक के दोनों तरफ क्या है, फर्गो और मर्सिडीज। सो फर्गो और मर्सिडीज इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है फर्गो, कहाँ है मर्सिडीज, मर्सिडीज फर्गो, फर्गो एंड मर्सिडीज, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर। देख लेते हैं भाई, मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर। एम्बेसडर के लेफ्ट में है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सही, ये बिल्कुल सही है भाई, पहला ही सही है। मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, तो ये एम्बेसडर के लेफ्ट में है, एम्बेसडर के लेफ्ट में मारुति है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, पहली स्टेटमेंट ही सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फार्गो कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड फिएट। फर्गो एम्बेसडर और फिएट के बीच में है, फर्गो एम्बेसडर और फिएट के बीच में नहीं, करेक्ट नहीं है, फॉल्स है। फिर कैडिलैक इज नेक्स्ट लेफ्ट टू मर्सिडीज कार, ये बिल्कुल सही है। कैडिलैक जो है वो मर्सिडीज कार के लेफ्ट में, भाई मर्सिडीज कार अगर ऐसे फेस करके खड़ी है तो इसके लेफ्ट में कैडिलैक है। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर, कैडिलैक इज नेक्स्ट लेफ्ट टू मर्सिडीज। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कार इज टू द राइट ऑफ एम्बेसडर। एम्बेसडर के राइट में कौन कौन सी गाड़ियां हैं भाई, एम्बेसडर के राइट में है FCM, फर्गो, कैडिलैक, मर्सिडीज, FCM, 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 मर्सिडीज, कैडिलैक एंड फर्गो, ये सारे क्या है एम्बेसडर के राइट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ मर्सिडीज। मर्सिडीज किस पोजीशन पे है, मर्सिडीज सबसे नीचे है, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ कैडिलैक नहीं, बिटवीन नहीं, क्या क्या ऑप्शन है। मर्सिडीज कहाँ खड़ी है भाई, मर्सिडीज खड़ी है राइट ऑफ कैडिलैक, राइट ऑफ कैडिलैक है। ठीक है, सो मर्सिडीज कहाँ खड़ी है, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ कैडिलैक, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ कैडिलैक, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ बेडफोर्ड नहीं, लेफ्ट में उसके कोई है ही नहीं, बिटवीन बेडफोर्ड एंड फार्गो नहीं है, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति। चलो देखते हैं फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति है कि नहीं है। सो मारुति यहाँ पे है 1 2 3 4, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति, मारुति के फोर्थ राइट पे मर्सिडीज खड़ी है। कंपैरिजन भी ऐसा दे रहे हैं मारुति के साथ, ना लायक कहीं के। ठीक है, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट दिस आंसर। इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, ये फ्री स्टडी मटेरियल है। यहाँ पे देखिए मैंने इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं।
सो इस टाइप के और क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो हमारे माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, राइट। माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और इस पे जाके फ्री स्टडी मटेरियल पे जाके वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा IMUCET, मर्चेंट नेवी का एक फोल्डर मिलेगा। उस मर्चेंट नेवी के फोल्डर में जाइएगा और उसमें आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, फिजिक्स की जितनी भी शीट्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए वो सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसको चेकआउट कर लीजिए, उसको करना शुरू कर दीजिए, आपकी बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्या आप मैथ्स में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। जिसको सबसे ज़्यादा कमेंट मिलेंगे वही चैप्टर, वही टॉपिक मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ, वेदर इट इज रिलेटेड टू क्वांट्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू रीजनिंग और वेदर इट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय।